हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग जो है अपडेट आ चुकी है। जो 3 जनवरी को जिनका एग्ज़ाम है उनका इंटीमेशन जो स्लिप है वो भी अलाउट हो चुका है और कुछ दिनों में हो सकता है आज ही कल में जो है जो अदर एग्ज़ाम होने हैं उनके भी यहाँ पर सिटी इंटीमेशन स्लिप देखने को मिल सकते हैं। साथ ही जिनका 3 जनवरी को एग्ज़ाम है उनका जो एडमिट कार्ड है वो भी कल परसों तक ज़रूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम लेने का जो प्रोसेस है, जैसे कि एडमिट कार्ड जारी करना और एग्ज़ाम होना, वो सारी चीज़ें अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और साथ ही एक और अपडेट है आप सभी को, ये भी मैंने बता दिया है कि जिनका एग्ज़ाम जून 2024 में था, यानी कि यूजीसी नेट जून 2024 जो 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक कराया गया एनटीए द्वारा, और जिन लोगों ने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, चाहे उन्होंने जेआरएफ में क्वालिफाई किया हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिफाई किया हो या ओनली पीएचडी में क्वालिफाई किया हो, तो उनका जो सर्टिफिकेट है, ई सर्टिफिकेट, वो जारी हो चुका है और यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दी गई है। तो जिनको अब तक नहीं पता था या जिन्होंने अभी तक चेक नहीं किया है, तो आप जाकर जो है चेक कर सकते हो, अपना सर्टिफिकेट देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इस वीडियो में जिस बारे में मैं बताने वाली हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो अपडेट मैं आप सभी को देने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी पीएचडी से रिलेटेड जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में। आप सभी को पता होगा पीएचडी करने में जो है 3 से 5 साल कम से कम तो लगते ही लगते हैं, उससे ज़्यादा भी वक्त लगता है, बट कम से कम 3 साल से ज़्यादा, 5 साल से ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगते हैं। बट यहाँ पर आज के जो अपडेट के अनुसार, जो यहाँ पर मैं क्लियर करने वाली हूँ उसके अनुसार, 3 साल से पहले ही आप जो है पीएचडी की उपाधि ले सकते हैं। और किस आधार पे मैं ये सारी बातें कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ क्लियर करूँगी आप सभी को, कैसे आप कर सकते हो और किस आधार पे ये बातें कही जा रही है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है, जिस आर्टिकल के अनुसार, जिस न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार या जिस यूनिवर्सिटी के आधार पर मैं ये बातें कर रही हूँ, उसी पर हम डायरेक्ट चलते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीएचडी रिसर्च और पैटर्न बेहतर रहा तो 3 साल से कम समय में पीएचडी। और ये जो अपडेट है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो न्यूज़ है, ये आपका ट्रिपल MUT यानी कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के तरफ से निकलकर सामने आ रही है, और जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। उनका कहना है कि शोध की गुणवत्ता व संख्या बढ़ाने के लिए यह तरकीब निकाली गई है, जिससे जो तरकीब की बात यहाँ पर कही जा रही है, उस तरकीब के अनुसार जो है आप 3 साल से भी कम समय में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर उससे रिलेटेड आगे सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो एक न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार शोधार्थियों को क्रेडिट मानक पूरा करने पर समय से पहले ही पीएचडी उपाधि मिल जाएगी। तो कैसे? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, रिसर्च और पेटेंट में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले शोधार्थियों के लिए अच्छी खबर है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 3 साल से कम समय में भी पीएचडी की उपाधि हासिल की जा सकेगी। इसके लिए विकल्प दिए जा रहे हैं जो जल्द पीएचडी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। शोध की गुणवत्ता व संख्या बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार इसका उद्देश्य है। इससे बेहतर शोध के लिए भी शोधार्थी प्रेरित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शोध की यानी कि रिसर्च की जो क्वालिटी है उसकी बात कही जा रही है, क्वालिटी की बात की जा रही है। यहाँ पर जो संख्या है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार करने के लिए। ठीक है, और इसे बेहतर शोध के लिए, यहाँ पर बेहतर रिसर्च के लिए जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, शोधार्थी है, जो स्कॉलर्स है, उनको यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 3 साल से कम समय में पीएचडी उपाधि के लिए अब शोधार्थियों को शोध के लिए यहाँ पर 72 क्रेडिट प्राप्त करने का अवसर देगा। अतिरिक्त कार्य पर अतिरिक्त क्रेडिट हासिल करने का विकल्प दिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने इसकी कार्य योजना बनाने के साथ ही विद्या परिषद से स्वीकृति भी प्राप्त कर ली है। प्रबंध बोर्ड की 24 दिसंबर को आयोजित बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। तो ऑलरेडी जो 24 दिसंबर हो चुका है, इसे लागू कर दिया जाएगा। कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, शोध की गुणवत्ता और संख्या किसी भी शिक्षण संस्थान की सफलता का मानक होती है।
ठीक है, इसलिए शोधार्थियों को विकल्प देने की योजना बनाई गई है। हर रिसर्च व पेटेंट पर 6-6 क्रेडिट दिए जाएंगे। ये जो योजना है, दिए जाने की योजना है। ठीक है, यहाँ पर बताया जाए हर रिसर्च व पेटेंट पर 6-6 क्रेडिट दिए जाएंगे। यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा, रिसर्च और जो पेटेंट है उसमें जो है क्रेडिट दिए जाएंगे। टोटल जो है 72 क्रेडिट देने की बात कही गई है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं हर रिसर्च और पेटेंट पर 6-6 अतिरिक्त क्रेडिट। तो पीएचडी पूरा करने के लिए कम से कम 2 शोध पत्रों के प्रकाशन की बाध्यता है। कोई अतिरिक्त लाभ ना मिलने के कारण बहुत से शोधार्थी केवल 2 प्रकाशनों पर ही फोकस करते हैं। इसके अलावा उस दौरान प्राय कुछ नया नहीं कर पाते। नई व्यवस्था में 2 शोध पत्रों यानी कि जो रिसर्च पेपर है के प्रकाशन के बाद हर प्रकाशन पर उन्हें 6 क्रेडिट मिलेंगे। इसके अलावा पेटेंट के प्रकाशन पर भी 6 क्रेडिट मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करने पर आपको क्रेडिट दिए जाएंगे। हर प्रकाशन यानी कि आप दो पब्लिश कर रहे हो रिसर्च पेपर, तो आपको एक के 6 और दूसरे के 6 दिए जाएंगे। उसी तरह हर जो पेटेंट होगा उसके लिए भी अलग से आपको क्रेडिट दिए जाएंगे। इससे जल्दी पीएचडी पूरा हो सकेगा। तो इस तरह से यहाँ पर रिसर्च और पेटेंट के जो क्रेडिट मार्क्स है उसे यहाँ पर इंक्रीज किया गया है, इसे बढ़ाया गया है, जिस वजह से जो है पीएचडी को आप जल्दी कवर कर सकते हो, पीएचडी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से इस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर कहना है। और ये जो अपडेट थी ये 24 दिसंबर की अपडेट थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जो है एक योजना निकाली गई है, जिस आधार पर जो शोधार्थी है वो इस पीएचडी में अपना इंटरेस्ट दिखाए और वो अगर उनमें क्षमता है तो वो जो है 2-3 साल से भी कम समय में अपनी पीएचडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड कोई और भी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आएगी पीएचडी में बदलाव को लेकर या यूजीसी नेट 2025 में कोई नए चेंजेस को लेकर, तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।